नमस्कार, मैं पायल शुक्ला आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुंबई के लीलावती अस्पताल में काला जादू और घोटाले का सनसनीखेज दावा किया गया है। मौजूदा ट्रस्टियों ने पूर्व ट्रस्टियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अस्पताल में खुदाई के दौरान मानव खोपड़ी और हड्डियों से भरे 8 कलश मिले हैं। मुंबई के मशहूर लीलावती हॉस्पिटल की जमीन में हड्डियों और बालों के कलश से काला जादू किया जा रहा है। ट्रस्टी के दावों के बाद अस्पताल परिसर में खुदाई की गई। मेटल डिटेक्टर की मदद से जांच हुई। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल सका है। जांच को लेकर रिपोर्ट आना भी बाकी है। एक ट्रस्टी ने दूसरे ट्रस्टी पर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, यह मामला कोर्ट तक भी पहुंचा और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, जिसके बाद अस्पताल परिसर के अंदर खुदाई हुई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या लीलावती अस्पताल में जादू टोना हो रहा है। मौजूदा ट्रस्टी प्रशांत मेहता ने पूर्व ट्रस्टी पर काला जादू का आरोप लगाया है। प्रशांत मेहता का दावा है कि उनके कैबिन में पूर्व ट्रस्टी ने जमीन के अंदर काला जादू करने वाले सामान रखे हैं। अब जमीन की खुदाई के फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं। लीलावती अस्पताल के वर्तमान ट्रस्टी ने पूर्व ट्रस्टियों पर 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। अस्पताल का प्रबंधन लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के हाथों में है। ट्रस्ट का दावा है कि अस्पताल परिसर में काला जादू किया जाता था। उन्हें हड्डियों और बालों से भरे 8 कलश भी मिले हैं। अस्पताल के वित्तीय ऑडिट में ये बातें सामने आई है। ट्रस्ट ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व ट्रस्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के संस्थापक किशोरी मेहता 2002 में बीमार पड़ गए थे। इलाज के लिए वे विदेश चले गए। इस दौरान उनके भाई विजय मेहता ने ट्रस्ट की बागडोर संभाली। आरोप है कि विजय मेहता ने दस्तावेजों में हेर फेर करके अपने बेटे और भतीजों को ट्रस्टी बना दिया और किशोरी मेहता को अस्थायी ट्रस्टी के पद से हटा दिया। साल 2016 में किशोरी मेहता दोबारा ट्रस्टी बने। 8 साल तक उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली। 2024 में किशोरी मेहता की मृत्यु के बाद उनके बेटे प्रशांत मेहता अस्थायी ट्रस्टी बने और उन्होंने अस्पताल के वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट करवाया। एक जो बहुत ही शॉकिंग घटना और जो हमारे सामने आई थी वो थी ब्लैक मैजिक से संबंधित, काले जादू से संबंधित। जब चार्ज प्रेजेंट ट्रस्टीज ने लिया तो कुछ एम्प्लॉयज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले। पूरा ये वीडियोग्राफी की गई, सील किए गए वो आर्टिकल्स। उसके बाद हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये जो महाराष्ट्र का एक एक्ट है, ब्लैक मैजिक एंड इवल प्रैक्टिसेस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का एक्ट, उसके तहत इसमें गुना दाखिल किया जाए। जब गुना दाखिल नहीं हुआ तो हम वापस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए कि इसके पुलिस को आदेश दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें पुलिस को आदेश ना देते हुए खुद ही इंक्वायरी इसके केस में शुरू कर दी है। मोस्ट ऑफ दीज ex-trustees are NRIs, which are Dubai residents and residents of Belgium, and they have transferred these monies and bought huge assets in their favor. Currently, there are more than 3 FIRs which have been filed, and the Mumbai police is on the lookout for all these ex-trustees, but they have already eloped and they are residing in either Dubai or Belgium. This has obviously, this by far is one of the biggest medical scams in history.